कि तुर्की से आने वाला सामान बैन किया जाए। जो दुश्मन को हथियार दे रहा है उसका सामान आखिर हम क्यों खरीदें? तो सेब खरीदना बंद हो गया है तुर्की। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो चुका है। तनाव के बीच तुर्की पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, ड्रोन समेत कई तरह से पाकिस्तान की मदद की। अब भारत में बैन टर्की ट्रेंड शुरू हो गया है। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले सेब का बहिष्कार कर दिया है, जिसके चलते मार्केट से तुर्की के सेब गायब हो गए। तुर्की भारत को सेब, कालीन, चीनी मिट्टी के बर्तन, चेरी, सूखे मेवे, जैतून का तेल, मसाले, हर्बल चाय निर्यात करता है। भारतीय पर्यटक तुर्की की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। कई ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की अजरबैजान को लेकर फैसला लिया है। कंपनियों ने दोनों देशों की बुकिंग पूरी तरह से रोक दी है। कंपनियों ने कहा खून और बुकिंग एक साथ नहीं हो सकते। 15,000 से ज्यादा लोगों ने तुर्की अजरबैजान की बुकिंग कैंसिल कर दी है। आने वाले दिनों में यह संख्या 30,000 के पार जा सकती है। ट्रैवल कंपनियां भी कैंसिलेशन का कोई चार्ज नहीं ले रही। 2023-24 में तुर्की के साथ भारत का व्यापार $10.43 अरब था। अब तुर्की के बहिष्कार के बाद इसमें कमी आ सकती है। तुर्की की अर्थव्यवस्था पर खासा असर भी पड़ सकता है। यह है भारत की ताकत। लेकिन अकेले तुर्की दुश्मन नहीं है, एक और देश है जिनपिंग। 60-70% हथियार तो यही वाले भाई ने दिए थे शाहबाज को। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उससे पहले देखिए जरा कि आखिर चीन का भी टेस्ट हो गया है। केवल तुर्की के हथियार भारत ने नहीं मार गिराए, यह भी साबित हो गया कि भारत के आगे ये चीनी हथियार भी नहीं टिकेंगे। यह भी भारत ने सिद्ध कर दिया है कि चीन बेशक ये शेखी बगाड़ता हो, उसके पास बहुत से हथियार हैं, ये सारे उसी के हथियार थे जो भारत ने मार दिए। PL-15 मिसाइल, भारत ने पाकिस्तान के 8 से ज्यादा मिसाइल मार गिराए और होशियारपुर में मिला PL-15 मिसाइल खरीदा गया और PL-15 मिसाइल पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था। 145 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगाने का दावा है। इस मिसाइल की खासियत, इसमें दो तरफा डेटा लिंक है और जो मिसाइल को दागने के बाद भी उसे अपडेट देता है। लेकिन भारत के खिलाफ यह मिसाइल काम नहीं कर सकी। अगला है JF-17। पाकिस्तान के चीनी फाइटर जेट ने पाक को धोखा दिया। एयर डिफेंस सिस्टम ने चीनी JF-17 को मार गिराया। JF-17 सस्ता, हल्का और खतरनाक फाइटर जेट है। इसे पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ भी कहा जाता है। JF-17 चौथी पीढ़ी का हल्का और सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है। इसे हवा से हवा और हवा से सतह और बमों से लैस किया जा सकता है। JF-17 थंडर विमान की उड़ान 3,482 किलोमीटर है। भारत ने इसे भी मार गिराया। चीनी HQ-9 भी दिया था चीन ने पाकिस्तान को, यह भी भारत ने ढेर कर दिया। 4 एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे तबाह कर दिए, यानी चीन के हथियार भारत के आगे नहीं टिकते। पाकिस्तान ने यह अपने करीबी यार चीन से खरीदा था। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण चीन ने किया और लंबी दूरी की सतह से हवा पर मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। इसे विमान और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया था चीन ने, लेकिन भारत ने आसानी से 3 शहरों में इसे खुद तबाह कर दिया। पाकिस्तान चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के पास 80% से ज्यादा चीनी हथियार है। चीन ने रूस और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की नकल कर इसे बनाया। चीन ने 120 से 250 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाला यह हथियार तैयार किया। क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक मिसाइलों को यह इंटरसेप्ट का दावा था चीन का, लेकिन ड्रोन हमलों में यह एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने तबाह कर दिया। यह देखिए अवाक्स, भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के एक और एयर डिफेंस सिस्टम अवाक्स को बर्बाद कर दिया। HQ-9 के बाद अवाक्स की तबाही पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका रही। इसका काम दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना था। कई बार यह सिस्टम जमीन पर चल रही गतिविधियों को भी इंटरसेप्ट कर लेती थी। इसकी सबसे बड़ी ताकत, इसमें लगा रडार सिस्टम जो सैकड़ों किलोमीटर तक दुश्मन की गतिविधि पर नजर रख सकता था। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे भी जमींदोज कर दिया। बड़ी चीज ये, और इस जंग से साबित हो गया, पाकिस्तान तो हमारे आगे कहीं ठहरता ही नहीं था, पहले भी यही हश्र करते, लेकिन जिसने पाकिस्तान को हथियार दिए, चाहे वो चीन हो या तुर्की, वो भी हमारे आगे, हमारे हथियारों के आगे उनके हथियार कहीं नहीं।